कर रही हैं। ये जो लाया अमल तरतीब दिया कैबिनेट को उस हवाले से एतमाद में लिया और जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन उन्होंने जिस अहम मिशन के लिए वक्फ किया और उसको नेशनल सॉलिडारिटी डे के तौर पे मनाने का जो फैसला किया, कैबिनेट ने उसकी भरपूर तौसीक की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सफारती सतह पे बैनुल अक़वामी क़यादत के साथ भरपूर और मौसर अंदाज से कश्मीर इशू को एक तहरीक में बदलने के उस जज्बे की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भरपूर तावन का यकीन दिलाया और कैबिनेट ने वो तमाम इक़दामात जो वज़ीर आज़म ने फोकल ग्रुप की ज़ेर निगरानी, जैसा कि आपको पता है कि इस अहम इशू पे एक फोकल ग्रुप बनाया गया और जिसमें अपोजिशन की भी नुमाइंदगी शामिल है और एक इजलास मुनक्कद हो चुका है जिसमें PMLN की तरफ से मुशाहिद हुसैन सैयद और पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद नवीद कमर साहब उस फोकल ग्रुप की मीटिंग्स में कश्मीर इशू पे वो तमाम तरजीहात जो हुकूमत की हैं उनको सप्लीमेंट कर चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं और उसी फोकल ग्रुप में वो एक वे फॉरवर्ड जो बनाया गया उसमें वो एक अहम रुकन की हैसियत से मशावरती अमल में हिस्सेदार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान चूँकि कश्मीरियों की आवाज़ बन गए हैं, मकबूजा कश्मीर के जमहूरी हकूक़ के हसूल की जदोजहद को उन्होंने एक फैसला कुन तहरीक में बदल दिया और कश्मीर के हक के लिए पूरी कौम का सड़कों पर निकलना दुनिया के सामने ये पैगाम है कि अब दुनिया को डू मोर की तरफ जाना है। वो दुनिया जो अपने अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए पाटे में आया है, तो अब दुनिया को डू मोर करना होगा, उस नारे की तरफ आना होगा और अमली तौर पे उस तरफ मुस्बत अंदाज में पेशरफ्त करनी है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह पूरी कौम की आवाज़ बन के यकज़बान होकर UN की जनरल असेंबली में कश्मीरियों का जो मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, कैबिनेट UN की जनरल असेंबली में कश्मीरियों का जो मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, कैबिनेट ने उनको भरपूर तावन का यकीन दिलाते हुए उनके इस जज्बे को सराहा और इस दिन के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बातचीत हुई कैबिनेट में और वो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जैसे कि अपनी तकरीर में कहा और वो उन्होंने उसके कुछ इनिशिएटिव कैबिनेट के साथ शेयर किए जो हर हफ्ते एक दिन कैबिनेट के साथ, कश्मीरियों के साथ कैबिनेट, पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और तमाम अकबा फ़िक्र के सोच के साथ हम वो मनाएंगे और उस इनिशिएटिव को मुख्तलिफ रंग दे दिए जाएंगे। जैसे एक दिन जुम्मतुल मुबारक का चुना गया, ये 12 बजे से लेके 12:30 तक पूरी कौम कोई और काम नहीं करेगी। वो हमारे स्टूडेंट्स हों, वो हमारे मज़दूर हों, वो मेहनत कश किसान हों, वो आपके स्कूल्स के बच्चे हों, वो यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा हों, वो सरकारी अदारों में काम करने वाले मुलाजमीन हों, सिविल सोसाइटी हो,
कारोबारी तबका, हॉस्पिटल्स में मसरूफ़ अमल, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर वो शख्स जो जहाँ जहाँ जिस जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता है वो एक आधा घंटा कश्मीर कास्ट देगा और अपनी तमाम तार सॉलिडेरिटी और एक मौसर जो जवाब है वो हिंदुस्तान को कौमी यकजहती की शक्ल में पहुंचाएगा और इजहार यकजहती करेगा उन मजलूम कश्मीरियों के साथ। इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर कैबिनेट को बताया कि उनका ये दो टोक ऐलान है कि दुनिया में कोई भी हमारे साथ, उस काज के साथ, कश्मीर के साथ खड़ा हो या ना हो, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की क़यादत कश्मीरियों के साथ उस हक और सच के असूली मौक़िफ़ पे डट के खड़ी रहेगी। और उन्होंने अपने पुख्ता अज़म का इजहार किया। चूँकि कैबिनेट के अंदर ये बड़ा अहम इजलास था जिसमें वज़ीर आज़म ने वो तमाम हुकूमती तरजीहात जो हर कैबिनेट मीटिंग में वो मुसलसल कैबिनेट को अवाम के मसाइल से जुड़े इनिशिएटिव और उस पर हकीकी अमल दरामद के हवाले से लाअमल तरतीब देने के लिए 1 घंटा वक्त करते हैं। आज इन मिनिस्ट्रीज़ ने अपने उस 1 घंटे में आम शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कैबिनेट को और वज़ीर आज़म को अप्राइज़ किया। उसमें मुख्तलिफ वजारतों के इनिशिएटिव को तफसील से बयान किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म को ये बताया गया फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि उनका जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, चूँकि फॉरेन ऑफिस एक ऐसा डेस्क है जिसके तहत आपके आम शख्स, आम पाकिस्तानी, आम मजदूर, आम मेहनत कश जो है वो उस फॉरेन ऑफिस के ज़रिए वीज़ा के हसूल के लिए मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के डे टू डे चैलेंजेस फॉरेन ऑफिस के साथ जुड़े होते हैं। तो वज़ीर आज़म को बताया गया कि लाइन में लग के या किसी भी तरह सिफारशी कल्चर के तहत आम साइल जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर अपने मसाइल के तदारक के लिए जदोजहद करता था। तो वहाँ पे ये इंश्योर कर दिया गया कि टोकन सिस्टम पहले आए और पहले रजिस्टर्ड हो और पहले उसकी बारी आए। वहाँ सिफारिश, रिश्वत और अकरबा परवरी को ख़त्म करके एक सिस्टम मुतारफ़ करा दिया गया ताकि फॉरेन ऑफिस में आने वाले वो तमाम साइलिन उनको दफ्तर के बाहर धक्के ना खाने पड़ें और मुसलसल उस ज़हमत से ना गुजरना पड़े। वज़ीर हवाबाजी ने कैबिनेट को बताया कि चूँकि महकमा मौसमियात से जुड़ा सिविल एविएशन का एक सिस्टम है जिसको बेहतर और मौसर अंदाज से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ख़ुसूसन अपने किसान भाइयों की फलाह बहबूद के लिए और उनको फसलों की सही एग्जैक्ट जो एक आपका मैकेनिज़्म है कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, वेदर, यानी वो किसान फ्रेंडली उस सिस्टम को मुतारफ़ कराने जा रहे हैं और देहात में ख़ास तौर पे उसका फ़ायदा होगा। वज़ीर मवासलात ने बताया कि जो आम बसेस हैं, जो इंटरसिटी बसेस
एक शहर से दूसरे शहर जाती है, वहाँ डिसेबल्ड के लिए सीट्स नहीं थी। एज पर पॉलिसी उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि वहाँ डिसेबल्ड के लिए सीट रिजर्व हो, और वो अगर कोई डिसेबल्ड उस बस में सफ़र करे तो पहला हक उसका है, और उसके बाद जो है कोई और उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। इसी तरह जो डाकखाने के ज़रिए बैरून ममालिक से तरसीलात पाकिस्तान आती हैं, उनके ऊपर जो चंद रियाल जो थे 15 से 20 रियाल बचाने के लिए लोग बैंकों की बजाय हुंडी का सहारा लेते थे, तो वो उठा लिया गया वो फीस, और उनको अब बैंक के ज़रिए भी बगैर कोई फीस दिए वो पैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं। मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ने बताया कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न की तरफ से प्रोजेक्ट आते रहे और वो मुख्तलिफ वजारतों में डोनर पार्टनर्स जो हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को लगाते रहे, वहाँ ज़्यादातर फोकस जो था वो लोन बेस्ड था। तो उन्होंने उसको डिस्करेज करते हुए तमाम जो इकोनॉमिक सपोर्ट इंटरनेशनल डोनर्स की आ रही है उसको ग्रांट इन एड में तब्दील किया, और उसके लिए जायका की तरफ से उन्हें 1.5 बिलियन का जो फंड मिला है वो उसको अपनी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पाकिस्तान में वाटर सप्लाई है वो वाटर सप्लाई और आपकी सीवरेज लाइंस जो हैं आपस में मिक्स होने की वजह से पीने का साफ पानी घरों में दस्तयाब नहीं, तो जायका उस प्रोग्राम को फंड कर रही है और इससे आम बंदे की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। हाउसिंग सेक्टर में भी उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में 80 अरब रुपए की ग्रांट उनको इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न को दस्तयाब है, जिसको वो हाउसिंग सेक्टर में सीड मनी के तौर पे आम पाकिस्तानियों को घरों की सहूलत फराहम करने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। इसके अलावा जो कैपेसिटी है हर ऑर्गेनाइजेशन की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर बावर कराया कि मंसूबे बनाना और मंसूबे मुकम्मल करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करें उसकी बर वक्त का तकमील को यकीनी बनाएं, और उसके साथ जुड़ा जो जिसने अल्टीमेटली डिलीवर करना है वो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी जब तक वो मंसूबा मुकम्मल हो साथ ही आप पैरेलल उन मंसूबों में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव लें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें उस स्टाफ की जिसने वो मंसूबा चलाना है। ये नहीं है कि पहले बिल्डिंग बन गई है खड़ी हो गई है फिर उसके बाद जो है वो एक साल पूरा आप ह्यूमन रिसोर्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं और फिर उसकी कैपेसिटी पे खर्चा कर रहे हैं, और एक साल हम इन चक्रों में ज़ाया करें तो इमीडिएट स्पीडी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने बताया कि चाइल्ड अब्यूज़ और ओवरऑल जो बच्चों के इस्तेहसाल के हवाले से जो उन्होंने कवानीन पास किए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ मिल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की शक्ल में सामने ला रहे हैं। उसमें ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ट्रांसजेंडर इस मुल्क में तमाशबीनी के लिए इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ की वजारत को ये बावर करवाया कि ये ट्रांसजेंडर हमारी कम्युनिटी जो है ये तमाम इसके बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है उनकी हिफाजत हो और उनको एम्पावर किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको रोज़गार दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया जाए, और ऐसा प्रपोज़ल लाया जाए कि हर मिनिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई इनको एम्पावर करने के लिए लायामल हो, ताकि ये भीख मांग के सड़कों पे जिस अंदाज से इंसानियत की तजलील होने के बाद उनको कोई रिलीफ मिलता है, तो हर प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर की जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए और
तमाम मुतलका वजारतें जो सोशल सेक्टर को देख रही हैं वो इनके हकूक़ के लिए मौसर कानून साजी और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ पेशरफ्त करें। चूँकि इंसानी हकूक़ मिनिस्ट्री ने बताया कि जेलों के अंदर जो हमारा इस वक्त ऐसा है तबका जो फंड ना होने की वजह से, पैसे पे ना करने की वजह से वो जुर्माने जो हैं वो एक्स्ट्रा कैद भुगत रहे हैं, तो वज़ीर आज़म की हदायत पे फिलफौर ऐसे तमाम अफराद को रिलीफ दे के जेलों से निकाल के उनको भी ओरिएंटेशन उनकी कराई जाए ताकि लोग जुराइम की बजाय पाकिस्तान के अंदर एक बाइज्जत शहरी और कारआमद शहरी का किरदार अदा कर सकें। तो उसके लिए भी लाअमल तरतीब दिया गया है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा फिर इस बात की तरफ निशानदेही की कि अनफॉर्चुनेटली आईजी इस्लामाबाद ने जो उनको ब्रीफिंग दी है उसमें जहां इस्लामाबाद समेत एसोसिएटेड जितने उसके शहर हैं वहाँ जराइम की शरह कम हुई है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड अब्यूज़ में इजाफा हुआ। तो इस पे कैबिनेट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने आज के काबीना अजलास के बारे में ब्रीफिंग दी।